अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक है। सैयदुना अल मुनफ़िक़ु फ़ी सबीलिल्लाह, हमादार अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ कुछ मांगने के लिए मेरे पास आई। मेरे पास एक खजूर के अलावा कुछ भी नहीं था। चुनाचे मैंने वो खजूर उस औरत को दे दी। उस औरत ने वो दोनों बेटियों को तकसीम कर दी और ख़ुद नहीं खाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने पर मैंने इस वाक़या का ज़िक्र किया तो आपने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का बेटियों की वजह से इम्तिहान लिया जाए और वो उनके साथ अच्छा सलूक करे तो ये बेटियां उसके लिए जहन्नुम की आग से आड़ बन जाएंगी। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साए में बैठे हुए थे। जब आपने मुझे देखा तो फरमाया, रब्बे काबा की कसम, वो लोग बहुत घाटे में पड़ने वाले हैं। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, वो कौन लोग हैं जो घाटे में पड़ने वाले हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़्यादातर मालदार लोग हैं जो बहुत घाटे में हैं, मगर वो लोग जो आगे पीछे दाएं बाएं यानी हर नेकी के काम में खूब खर्च करते हैं, वो घाटे में नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। नाज़रीन किराम, आज मैं एक ऐसी हस्ती का ज़िक्र करने वाला हूँ बज़ाहिर जिन पे ना तो कोई कुतुब मुयस्सर आ सकी, और मैंने उनके एक खलीफा जो आज मेरे मेहमान भी हैं और उनके एक मुरीद, उनसे पूछा कि हज़रत के बारे में कोई किताब नहीं, तो उन्होंने फरमाया कि उनको पसंद नहीं थी खुद नुमाई। वो नहीं चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में कोई शोहरत हो या लोग उनके बहुत ज़्यादा करामात बयान करें। नाज़रीन किराम, एक सच्चे सूफ़ी, सच्चे वली अल्लाह की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो खुद नुमाई और ज़ाहिर बीनी से भागता है। वो बादशाहों के दरबारों पे जाकर अपनी ज़मीन को नहीं झुकाता। उसका ये ऐलान होता है कि करूँ मधा अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। वो बुज़ुर्ग हस्ती ऐसी थी, सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया की खिदमात बर्रे सगीर पाक व हिंद में इस्लाम की तबलीग के लिए इतनी नुमायाँ और रोशन है कि जो आदमी भी बर्रे सगीर की तारीख़ से वाकिफ़ है वो इस बात का इनकार नहीं कर सकता। नाज़रीन किराम, ये शख्सियत हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान जजा अब्बासियाँ रहमहुल्लाह की थी। रहीम यार ख़ान के करीब ये जगह है जहाँ आपका मज़ार मुक़द्दस है। सारी ज़िंदगी ज़ुहद व तक़वा और इनकसारी और इज्ज़ का पैकर थे वो। और कमाल ये था कि हर आदमी जिसमें कोई उनको ज़रा सी रोशनी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र आती तो वो उनके करीबी हल्का अहबाब में था। और उनके हल्का अहबाब में एक और शख्सियत का साथ, उनके दोस्त का ज़िक्र करना बहुत आज ज़रूरी है। उनका नाम था हाजी मोहम्मद सलीम। हाजी मोहम्मद सलीम हमारे मुल्क के बहुत बड़े ताजिर थे। अगर मुझे इजाज़त होती तो मैं उनका तफसील से उनकी सखावत का ज़िक्र करता। अल्लाह हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अस-सखी व हबीबुल्लाह, सखी जो होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। वो यहाँ भी हमारे मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी जगह जगह आज भी उनकी औलाद जो है, उनका सिलसिला जो लंगर का था शुरू किया गुरबा के लिए, वो यहाँ भी जारी है। और मदीना मुनव्वरा में सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों की हाजी सलीम ख़ुद खिदमत किया करते थे। और हाजी सलीम का ज़मीर और ख़मीर जो था उसमें हिरा का पत्थर और बथा की मट्टी थी। वो आशिक़ रसूल थे। जहाँ जहाँ उन्हें किसी आशिक़ रसूल का पता चलता वो वहाँ तशरीफ़ ले आते। ख़ुद उनकी बैत तो हज़रत इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह करमा वाले से थी, लेकिन उनकी अकीदत सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा अब्दुर्रहमान जजा शरीफ जो थे
उनसे भी उनका बहुत दोस्ताना ताल्लुक़, और जितने औलिया उस वक्त थे पंजाब के उनसे उनका बड़ा ताल्लुक़ रहा। तो आज हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी। मेरे मेहमान हैं जनाब मुश्ताक अहमद साहब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, बड़े सीनियर एडवोकेट, और उनके यके-आस न्याज़मंदा हैं, उनके न्याज़मंद हैं। ख्वाजा साहब से बहुत, मुश्ताक साहब से बहुत दिलचस्प मेरी गुफ्तगू रही। इनके साथ कराची से आए हुए मेहमान पीर सैयद एजाज़ अली नकवी साहब, आपके खलीफा भी हैं ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब के, बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत और पक्के टक्के सूफ़ी जी, माशाअल्लाह। और आखिर में नाज़रीन किराम मैं आपको मनकबत सुनवाऊँगा प्रोफेसर मोहम्मद ख़ान चिश्ती साहब, ये भी आज मेरे साथ हैं और बड़ी खूबसूरत आवाज़ में नाज़रीन किराम आपको लुत्फ़ आएगा, बड़ी दिल अवेज़ अंदाज में जो है ये मनकबत हमें सुनाएंगे। मुश्ताक साहब, मुख्तसर तारुफ हज़रत का। जी ऐसे है कि हुज़ूर ख्वाजा अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके वालिद मोहतरम जो है हुज़ूर ख्वाजा अब्दुल्ला अनी रहमतुल्लाह अलैह, आपका विसाल जल्द हो गया और आपका तल्लुक़ जो है, आपका नस्बी तल्लुक़ ख़ानदान जो है हुज़ूर ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से है, इमामुल औलिया। जी सुभान अल्लाह जी, उनसे ताल्लुक़ है और नस्बी ताल्लुक़ है। और आपने जो फैज़ हासिल किया वो अपने दादा भी हैं और आपके शेख भी हैं हुज़ूर ख्वाजा अहमद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने ये फैज़ हुज़ूर ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह से हासिल किया। और इस तरह से ये सिलसिला जो है नहायत कामयाबी से मेरे मुर्शद पाक ने तमाम उशाक का सिलसिला है। जी बेशक उशाक का ग़ुलाम फ़रीद, हो सुभान अल्लाह, सुभान, बिल्कुल उशाक का सिलसिला है जी, सुभान अल्लाह जी, सुभान। वो उनका बड़ा मशहूर है ख़ैर साहब, आपने सुना होगा कि इत्था मैं मुठड़ी जी, एक इत्था मैं मुठड़ी जहां बलब सोना विच वसदा मुल्क अरब, सुभान अल्लाह, तोड़े दुकड़े दोड़े दुकड़े खांदी हाँ, तेरे नाम तो मुफ्त विकांदी हाँ, तेरे बांदड़ियां दी बांदी हाँ, तेरे दर्द कुत्तियां नाल अदब। ये शेख अक्सर सुना करते थे जी, सुभान अल्लाह, सुभान, ये कमाल का शेर है, सुभान जी। उनका ताल्लुक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह जी जी, सुभान अल्लाह जी, ये भी एक बड़ा एक अच्छा और अजीम वाक़या है जी। अच्छा जी, और मेरे शेख करीम जो है बड़ा उनसे लगाव था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से, उनके कलाम से, उनकी शख्सियत से। तो एक बार पता चला कि अल्लामा इकबाल जो है वो लाहौर से कराची तशरीफ़ लेके जा रहे हैं ट्रेन पे और उसका इंजन ख़राब हो गया खानपुर रेलवे स्टेशन पे। अच्छा। अब खानपुर कटोरा जी, ये जज्जा आबासियां बड़े मशहूर है जी, बिल्कुल जी, जज्जा आबासियां जो है ये बिल्कुल करीब है जी खानपुर कटोरा की। तो शेख को जब पता चला तो वो एक दोस्त के हमरा चले गए और ट्रेन पे फ़ौरन जाके अल्लामा इकबाल से मुलाकात की। अच्छा। और न्याज़बंदी पेश की और अर्ज़ किया कि जनाब कुछ हुक्म हो, कोई किसी चीज़ की ख्वाहिश हो। तो अल्लामा ने फरमाया कि चाय मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। वाह। उस वक्त चाय नहीं मिलती होती थी। अच्छा। तो जो स्टेशन मास्टर थे उनके घर से जाके मुर्शिद पाक चाय बनवा के लाए। अच्छा। जब पी अल्लामा ने तो फरमाने लगे कि इस जंगल में इतनी अच्छी चाय। हाँ। तो ख्वाजा साहब इस जंगल में इतनी अच्छी चाय। तो ख्वाजा साहब रहमत ने फरमाया कि हुजूर जंगल में ही चाह मिलती है। जंगल में ही फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहस्तानी। जी पीर साहब हजरत का आपने तो बड़ा वक्त गुजारा उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है मैं अर्ज़ करूँ कि मैं कराची का रहने वाला और कहाँ खानपुर और जज्जा बासियाँ, वहाँ जाकर बैत होना ये एक अजीब व गरीब किस्म की करामत है। ठीक। क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे जद्द आला थे सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ की गद्दी मुंतकिल हुई। अच्छा। और उसके बाद जो है वो बचपन से ही चूँकि तसव्वुफ़ का बहुत मेरे ऊपर असर था, अब भी काफ़ी असर वैसे नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मैं बैत होने के लिए ख्वाहिशमंद था और मैं मुख्तलिफ़ पीर खानों में जाता था और वहाँ जाकर वो मैं उनको नापसंद कर देता था कि ये मेरे पीर बनने के लायक नहीं। मुझे सबसे पहले हज़रत बाबा फ़रीद गंजी शकर रहमतुल्लाह अलैह में मैंने गुजारिश पेश की तो मेरे कान में आवाज़ आई पीर साहब जज्जा शरीफ। अच्छा। मुझे वहम हुआ कि ये कौन बोला, कहाँ से बोला, लेकिन मैंने वो आवाज़ जहन नशीन कर ली। उसके 6 महीने के बाद मैं अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पे था। वहाँ खड़े होकर मेरी आंखें खुली हुई थी और मैंने अर्ज़ किया कि ख्वाजा साहब अपने सिलसिले में बैत कराइए और बताइए मेरे मुर्शिद कौन हैं। तो बाकायदा मुझे मज़ार में से आवाज़ आई पीर साहब जज्जा शरीफ। अल्लाह। अब उसके बाद मैं सोच रहा हूँ ये कौन सी जगह है, कौन से मुल्क में है, कौन सी शहर में है।
ये मैं रखता था कि फिर वो कुछ रूहानी मेरी मदद हुई। और एक आलिम दीन ने अपनी तकरीर में ख्वाजा अब्दुल रहमान बसरी पीर साहब जज्जे शरीफ का जिक्र किया। तो मैंने उनसे पूछा कि हज़रत ये कहाँ हैं? उन्होंने मुझे जगह बताई और फिर मैं वहाँ तक पहुँचा। मैं रास्ते में था तो हज़रत साहब तशरीफ़ लाए और मुझे रिसीव किया और मुझे मेरी तरफ देख कर कहना अस्सलाम वालेकुम क़िबला शाह साहब, मैं आपको लेने आया हूँ। अल्लाह, वाह वाह वाह। मुझे इस पर वो बात याद आई कि जिस वक्त हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर बैत होने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुँचे थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज के पास बैत तो आपकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो बाद में हुई। तो उन्होंने दिल में 3 सवाल जमा किए कि मैं ख्वाजा साहब के पास बैत होने जा रहा हूँ, अगर वो वाकई में हिंदुल वली हैं तो वो मुझे पहले रिसीव करने आएंगे, दूसरे फिर वो मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे और मुझे अपने गिर्द एक चक्कर लगाने की इजाज़त देंगे। ये 3 बातें उन्होंने सोची थी। तो ख्वाजा गरीब नवाज उनको रास्ते में मिले, एक दरख्त के साथ बैठे हुए थे, उनकी पीठ थी। तो वो उस वक्त बाबा फरीद मसूद गंज शकर ने देखा कि ये दरख्त जो है ये बिल्कुल खुश्क है, इसके पत्ते झड़े हुए हैं। तो अपने रूहानियत से आपने उस दरख्त की तरफ देखा तो उसके पत्ते निकल आए। ख्वाजा साहब ने फिर ऐसे करके देखा तो पत्ते दोबारा खुश्क हो गए। आप इसी तकदो में घूमते हुए जाते थे और वो अपनी जगह बदल लेते थे। तो इस तरह उन्होंने एक चक्कर लगा लिया। फिर जब आमना सामना हुआ तो फरमाते हैं कि फरीद, जब अल्लाह की मशीयत है कि ये दरख्त खुश्क रहे तो तुम क्यों इसको हरा भरा करना चाहते हो? अल्लाह। तो आपने पूछा आप कौन? तो उन्होंने फरमाया कि मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हूँ और आपको लेने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो वो तीनों बातें पूरी हुई। तो मुझे वो वाक़या याद आया कि हुज़ूर ख्वाजा अब्दुल रहमान बसरी रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में मुझे लेने आए, मेरे नाम से पुकारा, मुझे अपने साथ बिठाया और लेकर चले। तो मैं उस वक्त कायल हो गया कि वाकई ये वली बिल्कुल मुस्तनद हैं। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद जब आपकी रिफ़ाकतें और आपको मैं देखता था तो आपकी ज़िंदगी में कोई बात ऐसी नहीं होती थी जो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। एक एक अदा, एक एक बात जो थी वो बिल्कुल सुन्नत से के बरक्स होती थी। चेहरा उनका बड़ा रोशन, मुश्ताक साहब चेहरा बड़ा रोशन, जो मैंने उनकी तस्वीर देखी है उसमें लगता है कि भाई वो कोई बात है, पुराने जमाने के काफिले के बिछड़ा हुआ कोई आदमी इस दौर में आ गया। बेशक बेशक। अच्छा, एक बात उनकी जो मुझे बहुत पसंद आई है वो ये कि वो कहते थे फकीर को अमीर के दरबार पर नहीं जाना चाहिए, बादशाहों के दरबारों पर नहीं जाना चाहिए। अब तो सारी कोशिश ही होती है कि किसी तरह उनसे हमारा ताल्लुक बन जाए, वजीर आजम से, गवर्नर से, वजीर आला से एक दफ़ा बस उनकी ज़ियारत हो जाए। एक वक्त के वजीर आजम थे जी पाकिस्तान के, तो वो गए, हाज़िरी दी उन्होंने, साथ में उनके 2-3 वजीर भी थे। तो ये जुमला वहाँ पे ख्वाजा साहब ने अलैहि रहमत ने फरमाया कि फ़कीर के घर अमीर आए तो अच्छा है, उसकी अमीर के घर फ़कीर जाए तो अच्छा नहीं लगता, यह मुनासिब नहीं है। और जो सुन्नत की बात की मैं बड़ा हैरान हुआ, बहुत कुछ सीखा। इस हद तक थे कि टिशू से हाथ नहीं साफ करना, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कागज़ की हुर्मत बयान की है, कहीं ये खिलाफ वर्जी ना हो जाए सुन्नत। और ये कि इस हद तक थे कि कभी तस्वीर बनवानी है तो कैमरे से आंख नहीं मिलाते थे, ये जो तकब्बर की निशानी है इस हद तक। और यहाँ फ्लैक्सें लगी होती है, कैमरे लिखा होता है कुतुबुल अक्ताब, गौसे ज़मा, गौसे दौरा, पता नहीं क्या क्या। और फिर ये कि खाने का भी इसी तरह जैसे सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर एक बड़ी बात कि घर में टीवी नहीं था, बड़ा वाकया है एक, टीवी नहीं था। बेटे, आपके बेटे हुजूर ख्वाजा एहसान अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी ज़िंदगी में उनका विसाल हो गया, वो भी एडवोकेट थे। मुश्ताक साहब, अगर सुबह नूर प्रोग्राम उस वक्त होता ना तो वो यकीनन टीवी रखते। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस प्रोग्राम को जरूर देखते। टीवी नहीं था तो बेटा टीवी ले आया, घर में नया टीवी ले आया। तो बेटा ये क्या है जी? बाबा सही, इसमें जो है ये तस्वीर आती है और इसमें अच्छे प्रोग्राम आते हैं कि ये यहाँ नहीं चलेगा। तो जब लगाया नहीं चला, नहीं चला, मैकेनिक को बुलवाया नहीं चला, उठा के ले गए, दुकान में ले गए, चल गया। चल गया। कहा बेटा यहाँ घर में टीवी नहीं चले। आज भी उस घराने में सुन्नत नबवी के मुताबिक पर्दे की इंतहाई पाबंदियाँ। सुभान अल्लाह। आपकी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों कोई देख नहीं सकता, ना आप
कोई छू सकता है ना, कोई बालक जो है घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। माशाअल्लाह, इस हद तक सकती है, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक जो है तमाम अमल जारी रहा सारी उम्र का, सुभान अल्लाह, बेइंतहा सुन्नत। सुभान अल्लाह। जी शाह साहब, जी अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास जो औसाफ थे उनके बेशुमार जो हमने सुने हैं, ख़ास बात जिससे आपको बहुत मुतासिर किया हो, अब आप बैत हो गए, उसके बाद आना जाना शुरू हो गया। जी, आपकी गुफ्तगू बड़ी ही लहीम और बहुत ही खूबसूरत होती थी। वाक़यात में मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊं कि आप हैरान हो जाएंगे। हाँ ज़रूर, सुभान अल्लाह। कि एक दिन मैंने खाने काबा में नमाज मगरिब अदा की और मैं उस वक्त मुकाम इब्राहिम के पास बैठा हुआ था। मेरे कान में किसी की दुआ करने की आवाज़ आई। मैंने उस दुआ को सुना तो वो बुज़ुर्ग ज़ारो क़ितार रो रहे थे और कुल आलम इस्लाम के लिए दुआएं कर रहे थे। दुनिया भर के इस्लामी ममालिक के वो नाम लेते थे और रोते थे और दुआ करते थे। मैं समझा कि ये कोई बड़ी शख्सियत है, क्योंकि हमारा जैसा आदमी होता है अपने लिए दुआ करता है, अपने घर वालों के लिए। तो मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। अच्छा, हर दुआ में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांग रहे थे। अब मैंने भी उनकी बराबर में जाकर हाथ उठा लिया और मैं भी आमीन कहने लगा और मैंने उनके चेहरे को बगौर देखा। उसके बाद उन्होंने दुआ ख़त्म की, वो वापस मुड़े तो मैंने उनके कंधे पे आहिस्ता से हाथ रखकर गुजारिश की कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। वो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर दोबारा हाथ उठाए और उसी तरह उनके दोबारा आंसू आए और वो सारी दुआएं अब मेरे लिए कर रहे थे। मेरा बहुत ही दिल खुश हुआ। उसके बाद दुआ करके मुंह पे हमने हाथ फेर के जो मैंने देखा है तो वो साहब अपनी जगह पे नहीं थे। अल्लाह, मेरे जहन में वो नक्श हो गए, वो उनकी शख्सियत। मैंने उनको बहुत याद किया। उसके 1 महीने के बाद मैं हज़रत साहब के पास बैठा हुआ था। एक शख्स आया कि हुजूर मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए और मुझे कुछ नसीहत फरमाई है। आपने फरमाया कि देखो, दुनिया के जितने भी कुतुब हैं उन सब के जो सरदार हैं वो कुतुब मदार कहलाते हैं। हाँ जी, कुतुब मदार एक अहद में सिर्फ एक होता है, कोई शक नहीं ला रहा है। कुतुब मदार को कहीं आने जाने के लिए किसी सवारी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो किसी भी मुकाम पर नमूदार होता है। हाँ, तयउल अर्ज़ उनको हासिल होता है। इस वक्त जो कुतुब हैं, कुतुब मदार हैं, वो यमन के रहने वाले हैं, अरबी ज़बान बोलते हैं, अरबी लिबास पहनते हैं, दरमियाना कद है, गंदुमी रंग है, उनके गालों पर बाल नहीं है, सिर्फ ठोड़ी पे उनके बाल हैं। सर पर वो एक पट्टी बांधे हुए होते हैं क्योंकि अक्सर उनके सर में दर्द रहता है। कुतुब मदार कहीं भी हों, उनकी ये ड्यूटी है कि वो नमाज मगरिब खाने काबा में अदा करेंगे और मुकाम इब्राहिम पर खड़े होकर वो रोज़ाना दुआ करते हैं। अब जब ये उनके कवाइफ मैंने सुने तो मैं एकदम बेचैन हुआ। तो उस शख्स से फरमाते हैं, और हमारे नकवी साहब अभी उनसे मिलकर आ रहे हैं, अगर मज़ीद आपको कुछ पूछना हो तो ये बताएंगे। वाह 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 वाह। मैं उस दिन हैरान हो गया कि हमारे हजरत साहब किस मुकाम पर फाइज हैं और आपके कश्फ का क्या आलम है कि मुरीद कहाँ बैठा है, किससे मिल रहा है, उनको पता है। सुभान अल्लाह, ये कैफियत थी। सुभान अल्लाह। ये असल में एक जो वाक़या बहुत अहम है जिसका बयान करना ज़रूरी है कि आपका जो फैज़ है, आपको जो फैज़ मिला है, आपके दादा मोहतरम तो बहुत आप छोटे थे जिस वक्त उनका विसाल हो गया और वो जाते हुए अपने जो तमाम जो रूहानी सिलसिला था उसको आपको बैत कर गए, दे गए। लेकिन जब आप बालिग हुए हैं उसके बाद आपको हुक्म हुआ कि आप अजमेर शरीफ जाइए, ठीक, ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार। तो मुर्शद पाक जो हैं सबसे पहले दाता हुजूर रहमत के हाज़िर हुए, वहाँ से इजाज़त लेके गए। तो जो कहते हैं कि जैसे नकवी साहब ने फरमाया कि रेलवे स्टेशन पे बाकायदा एक बुज़ुर्ग नज़र आते जब ट्रेन रुकती, सब्ज़ कपड़े पहने हुए हैं, सब्ज़ ऊपर अमामा पहना हुआ है, और जब ट्रेन चल पड़ती तो वो गायब हो जाते, अगले स्टेशन पे फिर खड़े होते। तो पता चला कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार खुद अपनी ज़ियारत करवा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे। लेकिन जो असल में जो उसमें वाक़या हुआ कि जब मुर्शद पाक वहाँ हाज़िर हुए हैं तो जो हुक्म हुआ कि आप एक तीसरे दिन हुक्म हुआ कि कमरा है वहाँ आ जाइए, वहाँ कमरे में आ जाए, कमरे में आ जाइए। कमरे में और कोई नहीं था। तो जब शेख वापस आए हैं तो रो रहे थे ज़ारो क़ितार और कोई समझ नहीं आ रही थी, और हुक्म ये हुआ, बताया ये गया कि ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार ने खुद बैत फरमाया है, अपने सामने बुला के बैत ये वाक़या किसी को नहीं पता, बहुत कम पता है। खुद बैत फरमाया है, खुद अपनी खिलाफत अता फरमाई है और कहा कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई और नहीं है।
ये खुद बैत फरमाया है। और इसकी एक सबूत ये हुआ कि एक बार मैं हाजिर था, क्योंकि मुर्शिद पाक जो है इतनी इबादत और रियाजत की कि आपकी टांगें ख़त्म हो गई, चलने से रह गए थे आप। अच्छा, चल नहीं सकते थे आखिरी उम्र में, आखिरी 15-20 साल जो है व्हील चेयर पे इस्तेमाल करना पड़ा। तो एक बार बैठे हुए कोई तावीज़ मांगने आ गया तो फरमाने लगे कि मैं तो तंग आ गया हूँ इस काम से। तो रात को ख्वाजा गरीब नवाज जो हैं वो ख्वाब में तशरीफ़ लाए तो फरमाया, अच्छा तो तुम थक गए हो आप, तो ऐसे करो कागज़ पे फूंक मार के दे दिया करो। तो कहा जी कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वाह वाह। मुश्ताक साहब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये मोहब्बत भरी बातें। नाज़रीन किराम, मुख्तसर सी ब्रेक के लिए मैं जा रहा हूँ। ये मोहब्बत की बातें हैं, ये अहले दिल की बातें हैं, अहले इश्क की बातें हैं। वो शाख इनको सुनते हैं और ये सुन के भी आदमी को रूहानी बुलंदी नसीब होती है। ये बुजुर्गान दीन की जो बातें होती हैं, इनकी जब हम बातें कर रहे होते हैं तो हमारी शख्सियत पे उसके असरात मुरतब होते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। शाह साहब, सादगी कोई लाओ लश्कर नहीं साथ के, 200 मुरीद जा रहे हैं, आगे हटो बचो की आवाज़ें आ रही हैं और बड़े ज़र्क बर्क सोने से कढ़ाई वाले। अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई चीज़ हज़रत साहब के पास नहीं थी। इंतहाई सादा और इंतहाई मुशफ़िक़ गुफ्तगू, ऐसी कि इंतहाई सॉफ्ट, बहुत ही नरम गुफ्तगू, आहिस्ता आहिस्ता, और सामने वाले को बस ऐसा लगता था कि सर पे बिठा लेंगे, इतनी इज्जत देते थे। वाह वाह वाह। खातिर इस कदर आने वाले की कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, एक बात बहुत मशहूर थी, जो लोग आते थे मुलाकात के लिए, रास्ते में वो अगर कुछ सोच लें, एक साहब आ रहे थे, उन्होंने अपने दूसरे साथी से कहा कि भाई अगर हजरत साहब के यहाँ मुझे सरसों का साग और मकई की रोटी मिल जाए तो मैं समझूंगा वाकई पीर है। जब जाकर बैठे तो फ़ौरन दस्तरखान बिछ गया और उसके बाद लंगर लगा दिया गया। वो एक डिश उठाई, वो ढकी हुई थी, ख़ास तौर पे उनके आगे बढ़ा के फरमाने लगे, ये सरसों का साग हमारे यहाँ की बहुत ही मखसूस एक डिश है, ये आपके लिए ख़ास बनवाई गई है। अच्छा। और इसमें रोटी भी मकई की है। अच्छा। वो हैरान, वो दूसरे को देख रहा है कि सुभान अल्लाह, जो सोच ले आदमी वो वहाँ जाकर मिल जाता था। अच्छा, अक्सर हम लोग दिल में कोई बात सोच रहे हैं, हज़रत साहब वहीं से गुफ्तगू शुरू करते थे। रास्ते में अगर कोई बात करते हुए हम आ रहे हैं किसी खास मौजू के ऊपर, तो वहीं फरमाते, नहीं वो ये बात ऐसे नहीं थी, ज़रा ये ऐसे थी, आप इसकी तस्हीह कर लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही हैरान होते थे। अच्छा, मैंने उनकी एक टोपी पहने हुए फ़ोटो देखी, वो बिल्कुल वही है जो ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह पहनते थे, यूं करके, लंबी सी। अच्छा, नवाब भी इनके मुरीद थे? जी हाँ, नवाब साहब तशरीफ लाते थे, बड़े मुतक़िद थे। अच्छा, क्योंकि वो ख्वाजा साहब के भी बड़े मौत के थे ना। जी हाँ जी। ख्वाजा साहब की तो उन्होंने, नवाब साहब बड़े जो थे, उन्होंने वो जो गाड़ी थी उसको खींचा था खुद अपने कंधों के। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, नवाब साहब यहाँ भी तशरीफ लाते थे हज़रत साहब के पास मिलने के लिए, और हज़रत साहब भी अक्सर बहावलपुर जाते थे उनके पास। ठीक, बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते थे उनके साथ। ठीक ठीक। अच्छा जी, अपना कोई ये नहीं करते थे कि अखबार और इश्तहार बड़े बड़े दें और कहें कुतुबुल अख्ताब यहाँ पे बैठा है, आ जाओ, और उमरा आ जाएं तो उनको सेठों को पास बिठाए, और गरीब है तो उसको कहे बाहर निकल जाओ? नहीं, हमेशा हर एक को गरीब या अमीर होता सबको बराबर इज्जत देते थे। अच्छा, सबको बराबर बिठाते थे, और लंगर भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको बराबर ही खिलाते थे। कभी ये नहीं कि अलग कमरे में ले गए और उनको खिला दिया अलग, नहीं, अलग ही ऐसे ही खिलाते थे। बल्कि एक बार ऐसा वाक़या हुआ कि एक जाय साहब थे, तो कहने लगे जी मैंने उनकी ज़ियारत के लिए जाना है। तो गए, तो मैंने कहा कि जब वो हज़रत साहब लंगर के लिए कहें तो आपने ना नहीं करनी। तो लंगर के लिए कहा तो उन्होंने कहा जी मैंने तो खा लिया। मैंने कहा जी आपको मना किया था। तो कहें हाँ हाँ मैं खा लूँगा जी। जब आया, खाया, तो इतनी अनवा इक़साम का लंगर था माशाल्लाह। वो नहीं था कि दाल रोटी वाला सिर्फ है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार डिशें, सारा कुछ है। वो वापस आए तो कहने लगे ये पीर साहब तो नहीं है, ये तो फ़कीर आदमी है कोई, ये पीर साहब नहीं हो सकते, पीर ऐसे नहीं होते। अच्छा। ये फ़कीर हैं ऐसे। तो वाकई जो है आपका फ़क्र, तो आप अपने नाम के साथ फ़कीर अब्दुर्रहमान खुशी से लिखते थे। जो
मुझे भी सनद अता फरमाई तो उसमें भी फ़कीर का लफ्ज़ लिख के अता फरमाया, फ़कीर अब्दुर्रहमान की तरफ से। आपको मुरीद की या जी मुरीद किया मुझे। अच्छा। मैं तो तकरीबन मैं फैसलाबाद से 9 घंटे का सफ़र करके तो जाया करता था। तो छुट्टी वाले ज़माने में तो सड़कें भी टूटी, जी सड़कें भी टूटी हुई थी बड़ा। तो ये 1994-95 की बात है, बल्कि इससे भी पहले। तो बड़ी मुश्किल से जाना, अर्ज़ करना मुरीद कर लें तो कहना अच्छा अगली बार देखेंगे, कोई बात नहीं। मैं 3 साल तक ऐसे ही जाता रहा। मुरीद नहीं करते थे आप? मुरीद नहीं कोई ख़ास बात, कोई वाक़या हुआ हो जिसने आपको बेपनाह मुतासिर किया हो? जी देखिए, वकील तो देखे ना जल्दी बैत करता नहीं, वकील का बड़ा मसला। मैंने 7 समंदर पार जाके बैत की कब्रस में शेख नाजिम आदिल अलकानी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनकी बैत की। तो मैंने एक दफ़ा पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह से यूँ ही कहा बातों में, मेरी उनसे बड़ी न्याज़मंदी थी। तो मैंने कहा कि हज़रत अगर यहाँ काम का पीर मिलता तो मैं 7 समंदर पार क्यों जाता। तो वो रोने लग गए। तो मैंने कहा खुदा न खास्ता मेरा बिल्कुल कतन ये आपकी तरफ नहीं रुए सुखन, मैं तो आपका खादिम हूँ। बहुत बड़े आदमी थे पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह। जिस तरह आपने इनकी बातें सुनाई है ना, बुजुर्ग बहुत ही अजीब लोग होते हैं। नहीं, जब आपसे बात करते थे ना किसी और बुजुर्ग की तो कहते थे एक ही बात है। अच्छा, एक ही बात है फरमाते, ये नहीं कहते थे मैं बड़ा हूँ या वो ऐसे है, नहीं फरमाते थे एक ही बात है। तो इस तरह से हमेशा कोई जाता था तो उठ के उसको इज्जत देनी, हालांकि आप चल नहीं सकते थे, इसके बावजूद कहना मुझे उठाएं। हाजी सलीम से साहब से उनके कैसे? अच्छा जी, हाजी सलीम साहब का एक बात मैं आज सोच रहा था जब मैं घर से चला कि 10,000 सहाबा नजूम हिदायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है ना, सहाबी का नजूम बेअय्यहिम इक्तदायतुम इहतदायतुम। मेरे सारे सहाबी जो हैं वो सितारों की मानिंद हैं, उनमें से जिसकी भी तुम पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। 10,000 नजूम हिदायत जन्नतुल बकी में मदफून है, और वहीं पे हाजी मोहम्मद सलीम रहमतुल्लाह अलैह। तो उनसे कैसा ताल्लुक, दोस्ती का रहा? उनसे दोस्ती थी जी, बहुत ताल्लुक था। तो बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे को मिलते थे दोनों, हाजी मोहम्मद सलीम साहब और ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह। और जब बीमार हुए, मैं उस वक्त का मैं एक शाहिद हूँ इस बात का, बीमार थे हाजी मोहम्मद सलीम साहब, तो मैं हाज़िर था आस्ताना शरीफ। तो मुझे हुक्म हुआ कि आप वहाँ फैसलाबाद जाएं और मेरे दोस्त हैं बीमार हैं, जाके मेरा सलाम अर्ज़ करना है और उनकी तीमारदारी करनी है। तो मैं जब गया, हाज़िर हुआ, जाके मैंने सलाम पेश किया तो बहुत खुश हुए हाजी मोहम्मद सलीम साहब। और फरमाया कि अब मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ, मेरे दोस्त का मुझे सलाम आ गया। हाँ जी, तो बहुत खुश हुए कि अब उन्होंने मेरी खैरियत दरियाफ्त कर लिया, अब मैं ठीक हो गया। सुभान अल्लाह। इसके बाद ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद तशरीफ़ लाए, फैसलाबाद हाज़िर हुए और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, तीमारदारी के लिए। जब मुलाकात करके, वो तो अलहदगी में उनकी मुलाकात थी, आपस में राज़ो नियाज की बातें थी बहुत सारी। आप बाहर बैठे हुए थे? हमें बाहर, जी आप बैठिए। तो वो जब वापस तशरीफ़ लेके जा रहे थे गाड़ी में, तो मुझे फरमाने लगे कि जैसी शक्ल हाजी मोहम्मद सलीम साहब की है, चेहरा देखा है तुमने, ऐसी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमैन की शक्ल। सुभान अल्लाह। बस ये नेक लोगों को देख के पीर साहब ऐसे ही लगता है जैसे करने अव्वल के कोई हिजाजी आ गए, क्योंकि निस्बत एक ही है ना जी। ना तेगो तीर पर तकिया, ना खंजर पर, ना भाले पर भरोसा था, तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। वो शमा तो एक ही है ना। परवाने मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ रंगों, मुख्तलिफ नस्लों से होते हैं। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वही हैं, रोम से उठते हैं, साहबे रूमी वही हैं, फारिस का सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला वही हैं, खालिद बिन वलीद अरब का शहजादा वही हैं, सैयद उमर फारूक वही हैं, अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजहो वही। तो ये सारी रंगतें एकदम इकट्ठी हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बातें हज़रत की जी। हज़रत साहब खाने पीने में अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अच्छा। कहीं दावत होती थी, हज़रत साहब तशरीफ़ ले गए, एक चाय के चमचे की बराबर सालन, अल्लाह, और एक रोटी का चौथाई टुकड़ा, अल्लाह, वो आप नोश फरमाते थे दोपहर में, और वही रात में। शाम को आप चाय बड़े शौक़ से नोश फरमाते, तो उस वक्त वो एनर्जी का बिस्किट वो एक लेते थे, उसको चाय में डुबो के वो खाया और ज़रा सी आधी प्याली चाय पी ली, तो और बहुत खुश होते थे। खाना खाने से पहले दुआ कर रहे हैं, खाने के बाद दुआ कर रहे हैं, और खाना क्या है। हम सोचते थे कि हज़रत साहब जिंदा किस चीज़ पर है, इतनी ग़िज़ा में इंसान जिंदा कैसे रहता है, इस बात पर बड़ी हैरत होती थी। वाह 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 वाह। और दूसरों की खातिर हो रही है जी, बेशक। आने वाले के लिए उसी वक्त दस्तरखान बिछेगा
फ़ौरन उसके लिए खाना एक बात तो हमारी उनसे मुश्तरक है, हम तकवे में उनका मुकाबला नहीं किया, चाय में तो हम बराबर। जी जी, चाय शाम की चाय का मेरा भी नशा इसी तरह है। बड़े अच्छा, हर पढ़ने वाले और इबादत गुजार शख्स दोनों में मैंने कॉमनैलिटी देखी, चाय के बड़े शौकीन होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी से अच्छी चाय मिल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन ये ना हो कि हम आपके पास हाजिर हों, हजरत साहब तो चाय की प्याली आप कहेंगे यही है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जो अच्छा, हमारे शेख की तालीमात हैं उसके मुताबिक फिर जो है वो हम आने वाले की तवज्जो करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही अच्छा सीखा जी, है। तरबियत का निज़ाम कैसे था? ये तो हो गई करामात, तरबियत कैसे करते थे? रूहानी तरबियत। अच्छा, किस अरे तरह? सुभान अल्लाह, कभी किसी को ये नहीं पूछते थे कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। आने वाला खुद ब खुद मस्जिद की तरफ जाएगा, हाय हाय, जो बैत हो गया वो खुद ब खुद नमाजी बनेगा। आहा। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये आपकी रूहानी तरबियत बड़ी ज़बरदस्त थी। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती। सुभान अल्लाह, वाह वाह, वो कैफियत थी। अच्छा, यानी हमने ज़िंदगी में, मुझे कभी आज तक उन्होंने नहीं पूछा कि आपने नमाज पढ़ ली या नहीं पढ़ ली, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, मेरा मुरीद नमाज नहीं छोड़ेगा। बेशक सुभान अल्लाह। रूहानी बड़ा बड़ा फैज। ये तरबियत का निज़ाम था ज़ोरदार। वो जी मुश्ताक साहब, ये जो औलिया अल्लाह होते हैं ना, इनके वजूद से जो कुदसी शुआएं निकलती हैं ना, सुभान अल्लाह जी, वो जब पड़ती है ना दूसरे के ऊपर, बेशक, देखे ना जर्रे हैं, अगर यहाँ पे खिड़की हो कोई और उससे सूरज की शुआ अंदर आए, यहाँ हमें कोई नजर नहीं आ रहे जर्रे, तो आपने देखा रंग बिरंगे जर्रे, खाक के जर्रे जो हैं वो भी चमक जाते हैं। एग्जैक्ट औलिया अल्लाह की भी यही मिसाल है, ये जब तवज्जो फरमाते हैं तो फिर वो चमक जाते। जी, एक बड़ा एक अहम वाक़या है। एक कोयटा से एक पीर साहब थे, पीर सैयद वलायत अली शाह रहमतुल्लाह ताला, उनको ख्वाब में मिले हज़रत साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में तशरीफ़ फरमा है, दोनों बुज़ुर्ग जो हैं, और कसीदा बुर्दा शरीफ जिन्होंने लिखा है वो भी बुज़ुर्ग बैठे हैं, इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि वो सीरी कसीदा सुनाओ, हाय हाय हाय, और सुन रहे हैं और आप जो है पसंद फरमा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुशी हाय हाय। जहाँ से मिली थी बुसैरी को चादर, हाफिज मदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का, जहाँ से मिली थी बुसैरी को चादर, जहाँ कैफ सामा थी रूह गजाली, वहीं लेके आया हूँ फूलों के गजरे, वहीं लेके पहुँचा हूँ फूलों की डाली। सुभान अल्लाह, है जी। और हमें फिर अता हो शान बूजर, हमें फिर अता हो शान बिलाली, दमकते रहें तेरे गुंबद के जलवे, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली। आमीन, सुभान अल्लाह, सुभान। वो ख्वाब में ही दोनों बुजुर्गों का आपस में तारफ़ हुआ, और तारफ़ जब हुआ, इन्होंने कहा जी कि मुझे अब्दुर्रहमान कहते हैं, मैं इधर जजा बासिया में मेरा क़याम है। उन्होंने फरमाया मैं कोयटा में। ख्वाब से बेदौर होकर उन्होंने हज़रत साहब को ख़त लिख दिया, अच्छा, कि मुबारक हो आपको, मैंने सरकार की कचहरी में देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो जवाब में ये लिख रहे हैं कि मैं गुनाहगार आदमी हूँ, कोई और अब्दुर्रहमान होगा, अल्लाह, हाय 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 हाय, कोई और अब्दुर्रहमान होगा। उन्होंने कहा नहीं हजूर वो आप ही थे। इससे ख़त व किताबत शुरू होगी। वो जो सैयद साहब थे उनको अनजाना की तकलीफ़ होगी, दिल की तकलीफ़ होगी। अपने बेटे शबीर हुसैन शाह साहब थे, उन वो हयात हैं जी माशाल्लाह, फैसलाबाद में क्या है, उनसे कहा कि बेटा मुझे जज्जा शरीफ ले चलो, मुझे वहीं पे आराम आएगा जाके। दोनों बाप बेटा आए। अब वो जो थे ज़ियाउल हक साहब का माशाल्लाह का ज़माना था, और ब्रिगेडियर साहब जो थे रेमियार खां में तैनात थे, वो उनके मुरीद थे। तो ब्रिगेडियर साहब से कहा कि ले चलिए वहाँ पे हमें। ब्रिगेडियर साहब खुद आए, ले आए, तो कहा जी कि यही थे, सुभान अल्लाह यही थे, आपसे ही मुलाकात हुई थी ख्वाब में जी, पहचान लिया। दोनों दोस्त मिलकर बहुत खुश हुए। शबीर तुम्हें मैंने कहा था देखा मैं आऊँगा तो आराम आ जाएगा मुझे। वाह वाह। अच्छा जी मुश्ताक साहब और पीर साहब, हम हर रोज़ ना अपने नाजरीन से एक सवाल पूछते हैं, जो सही जवाब दे उसको हम किसान ऑयल की जानिब से गिफ्ट पेश करते हैं। नाज़रीन इकराम, आज का सवाल हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान जज्जा अब्बासिया रहमहुल्लाह का विसाल कब हुआ था? और जो कल सवाल हमने आपसे पूछा था, जन्नतुल बकी में सबसे पहले हज़रत अबू अमामा असद बिन ज़रारा अंसारी खज़रजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन हुई थी। और दुरुस्त जवाब जिन्होंने दिया, खुश नसीब का नाम है वसीम साहब, इनका ताल्लुक़ अहमदपुर से है। वसीम साहब, आपका गिफ्ट इंशाअल्लाह ताला हम आपके घर पे आपको पहुंचा देंगे। जी शाह साहब, हज़रत साहब का
जी अल्हम्दुलिल्लाह। बातें हज़रत साहब। अजमेर शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर साल हाज़िरी हुआ करती थी। एक बार हज़रत साहब मुझसे फरमाने लगे कि मुरीद होने के बाद पहली बार आप अजमेर शरीफ गए थे, कोई पहले में और अब में कोई फ़र्क महसूस किया? मैंने कहा जी हज़रत, इस दफ़ा पहला दिन गुज़र गया, मैं ख्वाजा साहब की दरगाह पे हाज़िरी देने नहीं गया, दूसरा दिन गुज़र गया, तीसरे दिन एक बेचैनी सी हुई, 5 रजब की रात थी कि ऐसा लगा जैसे ख्वाजा साहब बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो फतेहपुर सिकरी के सजादा रईस मियाँ मेरे साथ थे, तो मैंने उनसे कहा रईस मियाँ चलिए ख्वाजा साहब बुला रहे हैं। तो वो फरमाने लगे कि अब तो दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कोई अंदर नहीं जा सकता, अब कल कुल के बाद दरवाज़ा खुलेगा, फिर आपकी हाज़िरी होगी। सुभान अल्लाह। मैंने कहा अच्छा फिर ऐसा करते हैं, दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं, वहीं से सलाम पेश करेंगे। ठीक। हम जाकर खड़े हुए तो फ़ौरन दरवाज़ा खुला और एक साहब ने गर्दन बाहर निकाल के कहा नकवी साहब आप अंदर तशरीफ़ ले आइए। वाह सुभान। आपके साथ कौन है? मैंने कहा ये रईस में हैं, आप भी आ जाइए। वो 2 दरवाजे अंदर जाके उन्होंने खोले और मज़ार पे ले जाके खड़ा कर दिया। अंदर जाके हमारी बड़ी रिक्कत तारी हो गई और हम तकरीबन 1 घंटा अंदर रहे। उसके बाद जब कैफियत सही हुई तो हम बाहर आए, फिर वही साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने दरवाज़े खोले और हमें बाहर भेज दिया। मैंने कहा हुजूर ये वाक़या हुआ। फरमाने लगे हो आपने फिर उनको छोड़ दिया जो जिन्होंने आपको बुलाया था? मैंने कहा जी हज़रत गौर नहीं किया, वही तो ख्वाजा गरीब नवाज थे। अल्लाह। तो हज़रत साहब को यानी ये भी कैफियत कश्फ का ये आलम था कि हम कहीं पर भी कुछ बात कर रहे हैं हज़रत साहब को मालूम होता था, हम हैरान हो जाते थे। सुभान अल्लाह। एक शख्स मेरे पास आया, आकर कहने लगा मुझे मुरीद कर लीजिए, मैं उम्रे पर जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उससे पहले मुरीद हो जाऊँ। मैंने कहा भाई मेरे हज़रत साहब हयात हैं, मैं आपको वहाँ ले चलूँगा, मुरीद करा दूँगा। वो कहने लगा नहीं मुझे तो आज ही मुरीद होना है, बड़ी ज़िद कर रहा। अभी बात हो रही है, इतने में टेलीफोन आया, मेरे एक पीर भाई चौधरी वकार, उन्होंने फ़ोन मुझे कहा कि हज़रत साहब बात करना चाहते हैं। मैंने फ़ोन लिया तो फरमा रहे हैं आप मुरीद क्यों नहीं करते, आपको तो इजाज़त है, आप मुरीद कीजिए। वाह वाह वाह। तो हज़रत साहब यानी कि हम कहीं भी हों वो हमसे गाफिल नहीं रहते थे। सुभान। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसी बात थी कि जो हमें कहीं और नहीं मिलती थी। हज़रत वैसे उन पे किताब मुरतब होनी चाहिए, बिल्कुल, उनकी इंशाअल्लाह ज़िंदगी उनके हवाल पे। जी। अब तो वो पर्दा फरमा गए हैं, तो ये काम आप और मुश्ताक सब कर। जी किबला खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी जो है हयात है माशाल्लाह, जिनका कलाम है ये सब तुम्हारा करम है। जी जी जी, उनको फैज़ जो है हमारे जो रूहानी फैज़ मुर्शद पाक ने जितना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आपने उनको मुंतकिल कर दिया है। खालिद महमूद नक्शबंदी साहब को रहा, अब वो उनके पास फैज़ है और उन्होंने ये वादा किया है कि मैं किताब लिखूंगा इंशाअल्लाह ताला। अली खालिद साहब बहुत अच्छे शायर हैं जी और वो लिख सकते हैं। जी लिख सकते हैं, उन्होंने वादा किया जी कि इंशाअल्लाह ताला वो लिखेंगे, अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, इंशाअल्लाह इस पे ज़रूर किताब आएगी। मैंने उनको मदीना मुनव्वरा में जी 1992 में खालिद महमूद खालिद को सुना था, जो है ना अपना पाकिस्तान हाउस मदीना मुनव्वरा, उसकी छत पे जी जी मिलाद की महफिल हुई और रात को मैं और एडवोकेट जनरल पंजाब उस वक्त थे, अच्छा मलिक मकबूल इलाही, जी और मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल था उस ज़माने में पंजाब का। तो वो हम दोनों ने वहाँ उनसे बराह रास्त नाते कलाम सुना और बड़ी खूबसूरत नाते। हम तो अक्सर फैज़याब होते हैं जी उनसे जी माशाल्लाह। ये खानेवाल के भी एक साहब होते थे कादरी, पता नहीं क्या नाम था, बड़े ज़बरदस्त नात खान थे। हाँ जी, वो उनका कलाम बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, कलाम पढ़ते थे, खानेवाल अक्सर जाते हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, वो बड़े फैसलाबाद में भी बहुत आते थे जी, फैसलाबाद में। लेकिन वो महफिलें उस तरह की मुश्ताक साहब नहीं रही उस ज़माने में जब नातें होती थी। और ये सलात व सलाम जो है ना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, इसका एक ख़ास तर्ज फैसलाबादी है जी, फैसलाबादी वो बड़ी ज़बरदस्त तर्ज थी, तज़मीन लगाते थे जी, तज़मीन लगाते थे। ये अब भी हम जो अपने घर में महफिल करते हैं वैसे ही करते हैं, उसी तरीके से करते हैं, उसी खुलूस से और मोहब्बत से करते हैं। सजदे जिनके कदमों पे सजदा करें जानवर, मुँह से बोलें शजर, दें गवाही हजर, वो है महबूब रब मालिके बहरोबर। तो वो इस तरह एक मुझे वाक़या याद आ गया जी मुर्शद पाक का कि आप नात सुन रहे थे, वो टेप रिकॉर्ड लगाया हुआ और नात शरीफ सुन रहे थे, गली से एक बैल गुजर रहा था, अल्लाह बैल गुजर रहा था। वो जब दरवाजे के सामने आया तो उसने अपना सर जो है वो अंदर दरवाजे के अंदर कर लिया। अब वो भी खड़ा है वैसे ही और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं।
बैल की आंखों से, बैल की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अब देख रहे हैं अदर साहब जो है, अब वो नात ख़त्म होगी, आपने फरमाया उसको मुलाजिम को कि इसको दोबारा लगाओ, दोबारा लगाओ, रिवाइंड करो इसको, दोबारा रिवाइंड करो इसको, दोबारा नात शुरू की। बैल फिर खड़ा है ऐसे। अब नात ख़त्म हुई है तो आपने फरमाया कि अब ये बैल जो है या तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा। तो वो वाकई हुआ कि थोड़ी दूर आगे गया तो गिर के मर गया। तो ये मतलब ये भी एक वाकया वहाँ मैंने देखा उसमें। वाह वाह वाह, इस हद तक जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठनी का तो यही वाकया है जी। बाद में वो कुएं में गिर गई हिजरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो यानी फिर एक बात इससे यहाँ ये भी साबित होती है कि वो लोग जानवरों से बदतर हो जाते हैं जिनको इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत नहीं मिलती, ना सुन के, जिन पे कैफियत तारी ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक सुन के। बाज़ लोग ना जी एतराज़ात करते हैं, मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूँ तो वो कहते हैं ये क्या जी ये रो पड़ते हैं प्रोग्राम करते हुए। मैंने कहा ये इससे आशना ही नहीं, मोती समझ के शान करीमी ने चुन ली, ये तो वो मोती हैं, ये तो उस बारगाह से अता होते हैं। तो पत्थर भी रो पड़ते थे, पत्थर भी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर भी पहचानते थे, पहाड़ भी पहचानते थे, दुरूद पढ़ते थे, दरख्त भी पहचानते थे। हाँ जी, दरख्त की सलाम पे। जी हजरत। एक जगह महफिल नात हो रही थी, नात को पढ़ रहे थे, तो मैंने देखा कि वो मस्जिद में थी रमज़ान के जुमे के नमाज के बाद। दो कोयलें आई, एक इसी स्पीकर पे बैठी और एक उस पे। अच्छा। जब वो शेर पढ़ते थे तो खामोशी से सुनती थी, जैसे ही शेर ख़त्म होता था लोग कहते थे सुभान अल्लाह, तो कोयलें ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती थी। एक बार हज़रत खालिद महमूद साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मैंने एक आज नई नात लिखी है, आपको सुनाने आया हूँ। मैंने वो सुनी। हमको अपनी तरफ से सिवा चाहिए, आप हमको जैसे अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। अब उसमें एक शेर आया कि अपने कदमों का धोवन अता कीजिए, अपने कदमों का धोवन अता कीजिए, हम मरीजों को आबे शिफा चाहिए। अब इस शेर के ऊपर मुझे वो सहाबाए किराम याद आए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में आप वज़ू फरमाते तो उस पानी को वो मुस्तरिब रहते थे कि हमें मिले और हम इसको नोच कर लें। तो मैं इस शेर को सुनकर बहुत रोया और मैंने कहा या रसूलुल्लाह, इस तबरुक के क्या वही हकदार थे सहाबाए किराम जो आपके अहद में थे? आज के दौर में जो आपसे इश्क रखने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्या हमको ये तबरुक नहीं मिल सकता? वाह वाह। अब इस महरूमी पे मैं बहुत रोया। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, मुश्ताक साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। वुसअत रिज़्क़ और अदायगी कर्ज़ का वजीफ़ा बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मैं आज रिपीट कर रहा हूँ। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वुसअत रिज़्क़ और अदायगी कर्ज़ के लिए ये दुआ तालीम फरमाई थी, अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 बार मुस्तकिल तौर पर पढ़ने से इंसान के रिज़्क़ में वसअत होती है और कर्ज़ से निजात मिलती है। सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, मेरी हालत ये थी कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ मांगता था तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अता फरमाते थे, और अगर कभी ना मांगता तो बिन मांगे भी अता फरमा दिया करते थे। नाज़रीन किराम, अब बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपको मैं मनकबत ख्वाजा साहब की सुनवा रहा हूँ, जनाब प्रोफेसर मोहम्मद ख़ान चिश्ती साहब थे। जी प्रोफेसर साहब। ये मनकबत जनाब खालिद महमूद खालिद साहब की है। माही इसियां जजवी ख्वाजा मुर्शिदे पाका जजवी ख्वाजा नूरे नबी का मज़हरे कामिल नूरे नबी का मज़हरे कामिल जलवाए यज़दां जजवी
ख्वाजा मुर्शिद पाका जजवी ख्वाजा सौजा से मुश्ताक तुम्हारे तुम पर कुर्बान जजवी ख्वाजा मुर्शिद पाका जजवी ख्वाजा है खालिद महमूद तुम्हारा तुम पर नाज़ां जजवी ख्वाजा तुम पर नाज़ां जजवी ख्वाजा माहिए इसियां जजवी ख्वाजा मुर्शिद पाका जजवी ख्वाजा।